जय गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को बैसाखी के त्योहार की लख लख बधाइयाँ। संगत जी, गुरु जी महाराज भी अपने टाइम में बैसाखी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया करते और आज भी बड़े मंदिर में इतना प्यारा मंदिर सजाया जाता है। ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो जो भी संगत गुरु जी महाराज के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं संगत जी, क्योंकि गुरु जी अपने टाइम में भी बैसाखी के त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले शुरू करवा दिया करते थे। गुरु जी की पुरानी संगत आंटी बताती हैं कि गुरु जी हमें कई दिन पहले अपने मंदिर की साफ सफाई या सजावट की सेवा के लिए लगा दिया करते थे और गुरु जी ने एक दिन बैसाखी के त्योहार वाले दिन ही कहा था कि आज के दिन जो भी संगत मेरे से मांगेगी वो पूरा होगा। और संगत जी आंटी बताती हैं उस दिन मैं सेवा में लगी हुई और मेरे मन में अचानक से ये शब्द आया कि प्रभु रख चरना दे कोल, अपने चरणों की प्रीति दे दो। और यही आंटी जब गा रही थी उसके कुछ सेकंड बाद ही यही शब्द कैसे चल जाती है, आंटी हैरान रहती हैं। तो उनके साथ जो सेवादार काम में लगे हुए थे कहते हैं आंटी आज तो गुरुजी से कुछ और भी मांगती तो वो भी पूरा हो जाता। संगत जी, इन खास मौके पे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग, गुरुजी यूं ही नहीं कहा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए और मेरी ब्लेसिंग खास मौके पे पाए। गुरु जी के बड़े मंदिर में संगत जी साक्षात गुरु जी महाराज शिव जी के रूप में वहाँ विद्यमान हैं और इतने चमत्कारी सत्संग वहाँ के हैं। वहाँ ये वो सच की थान है संगत जी जहाँ जाने से हमारे कर्म करते हैं। तो जो भी संगत गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर में गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए, दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ जितने भी सेवादार बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ लगे हुए हैं संगत जी, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए मंदिर का डिसिप्लिन और मैनेजमेंट बनाने के लिए। संगत जी, जहाँ भी सेवादार आपको कहें वो आप उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वो हुक्म गुरुजी का ही होता है। और गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में तो आपने देखा ही होगा, गुरुजी यूं ही नहीं कहा करते थे कि मंदिर के गेट पे हनुमान जी पहरा देते हैं। आज संगत जी बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनसे हमारा और भी विश्वास बढ़ता है। और कहते हैं ना, धरती पे कहीं स्वर्ग है तो गुरुजी का बड़ा मंदिर है, जहाँ गुरुजी के हर उस मंदिर के कोने में, हर कण कण में ब्लेसिंग भरी पड़ी है। संगत जी, हम अंदर जाते हैं, उस पे बाद जो गुरुजी महाराज की वो कुटिया आती है जहाँ गुरुजी समाधि लगाया करते, उसके बाद झूला संगत जी, और वो इतना प्यारा दृश्य देख के ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उससे आगे हम जाते हैं तो आपने गणेश जी की प्रतिमा देखी होगी संगत जी। गणेश जी की प्रतिमा के तो इतना प्यारा चमत्कारी सत्संग है संगत जी। लोहरी के त्योहार पे जो पुरानी संगत गुरुजी महाराज के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए लेके आए, तो जैसे ही स्थापित करने लग गए तो पत्थर की मूर्ति में से छोटी छोटी हरी आंखें खुली, पलक झपकते हुए सारी संगत वहां देख के हैरान रह गई कि ये कैसा चमत्कार है। और मूर्ति की स्थापना के बाद उन्हें लगा ये हमारा भ्रम था या क्या था। जैसे ही हम गुरुजी से पूछने गए वो तो गुरुजी सामने से बोले क्यों, क्या हुआ? गणेश जी ने तुम्हें दर्शन दिए, अपनी छोटी छोटी हरी हरी आंखें खोली, तो वो समझ जाते हैं हमारा भ्रम नहीं, वहाँ साक्षात गणेश जी महाराज विराजमान है। संगत जी, बहुत सी ऐसी संगत के मैंने एक्सपीरियंस सुने हैं कि गणेश जी की मूर्ति को कभी आप ध्यान से देखना, उनकी एक आंख कभी बंद मिलती है, एक खुली मिलती है, या पलक झपकते हुए संगत ने वहाँ उस मूर्ति में लाइव दर्शन गणेश जी के किए हैं। संगत जी, उससे आगे जब हम देखते हैं गुरुजी महाराज की समाधि, जहाँ अखंड ज्योत के रूप में गुरुजी वहाँ विराजमान है, वहाँ पे लगाई हुई हर अरदास गुरुजी महाराज सुनते हैं। संगत जी, आगे चलते हैं, फाउंटेन की शिव जी की मूर्ति, उसका तो इतना प्यारा सत्संग है संगत जी। जब मूर्ति की स्थापना के लिए श्री रघुवीर अंकल जी, जो गुरुजी की पुरानी संगत है, लेके आए और गुरुजी के बताए हुए समय के अनुसार उसकी स्थापना करने लग गए। गुरुजी उस वक्त जालंधर मंदिर में थे। तो जैसे ही मूर्ति को स्थापित किया गया, पूरी मूर्ति पिंक हो गई, वाइट से पिंक हो गई। जितनी भी वहाँ संगत थी सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हुआ है। और स्थापित करने के बाद जैसे ही अंकल फोन पे गुरुजी को ये बात बताते, उससे पहले ही गुरुजी बोले क्यों, क्या हुआ? मूर्ति पिंक हो गई, मैंने उसमें अपना नूर डाल दिया है, अपनी जान डाल दी। वहाँ साक्षात शिव जी विराजमान है। संगत जी, बहुत सी संगत के ऐसे प्यारे सत्संग हैं जिन्होंने शिव जी की मूर्ति में से रोशनी निकलते हुए देखी है, पलक झपकते हुए देखा है, उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखा है। गुरु जी की एक पुरानी संगत, एक आंटी जो इतनी बीमार थी, दिन में कम से कम
35 गोलियां खाया करती, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो उन्हें नहीं थी। और जैसे ही उस मूर्ति के पास से वो गुजरी संगत जी, उन्हें एक रोशनी दिखाई दी और शिव जी के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हुए उन्हें दिखे। शिव जी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद उनकी सारी गोलियां छूट गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने पुरानी संगत से कंफर्म किया कि आपने मूर्ति में कोई लाइट फिट की हुई है या कुछ ऐसा है, ये कैसा चमत्कार था। वो कहते नहीं, ये तो एक सिंपल मूर्ति है जिसमें गुरुजी महाराज साक्षात शिव जी के रूप में विराजमान है, आपको ब्लेस किया है। और वो आंटी बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। ऐसे चमत्कारी रहस्य हमारे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के हैं। तो जब भी संगत को मौका मिले उस मंदिर में जरूर जाया करें संगत जी। 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य एक साथ हमें वहाँ जाने से मिलता है। गुरुजी यूं ही नहीं कहा करते कि मंदिर के आस-पास भी कोई गुजरेगा तो उसके भी कर्म कट जाएंगे, वो भी ब्लेस हो जाएगा। वो तपोभूमि है संगत जी, जहाँ कितने सालों पहले संत महात्माओं ने तपस्या करी और गुरुजी महाराज ने इस भूमि को बड़े मंदिर के निर्माण के लिए चुना संगत जी। और जब हम आगे जाते हैं मंदिर की वो 5 सीढ़ियाँ जो गुरुजी कहते कभी भी उन्हें छू के मंदिर में अंदर मत आना। नॉर्मली हम मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ियों को ऐसे माथा टेक के अंदर छूते हुए जाते हैं, पर नहीं संगत जी, गुरुजी मना करते, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं हमारे अवगुणों की हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन्हीं चीज़ों को छोड़ के तो हमें गुरुजी की शरण में जाना है। इनको अगर हम माथे पे लगा के लेके जाएंगे तो वो कहते हैं ना, मन रूपी बर्तन कैसे खाली होगा। तो इनको कभी नहीं छूना। और मंदिर के जब हम अंदर एंट्रेंस करते हैं, गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी शिव जी की मूर्ति पीतल ब्रास की जो आपने देखी होगी, गुरु नानक जी की तस्वीर, गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप संगत जी, गुरुजी महाराज की गद्दी जहाँ गुरुजी विराजमान है, उस मंदिर का ऑरा इतना पॉजिटिव है संगत जी। और आपने देखा होगा एक बड़ा सा झूमर वहाँ लटका हुआ है, ऊपर इतनी बड़ी शिवलिंग। जब इस मंदिर की स्थापना की गई तो ये जो भी रूपरेखा बनाई गई, आर्किटेक्ट ने मना कर दिया कि ऐसा बनाना असंभव है। इतने बड़े हॉल में आपने कोई सपोर्ट पिलर नहीं देखा होगा, पर गुरुजी कहते हैं कि इसी नक्शे से मंदिर बनाया जाएगा। गुरुजी की आज्ञा थी, कोशिश की गई, पर जैसे ही शिवलिंग का बाहरी पार्ट बनाने लग जाते उसमें दरार पड़ जाती और वो स्थापित हो ही नहीं पा रहा था। तब गुरुजी के पास ये बात पहुंची तो गुरुजी ने कहा अब तुम बनाओ, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं वो रूपरेखा तैयार करूंगा जिससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गुरुजी की आज्ञा के बाद जब वो बना तो एकदम ठीक बन गया संगत जी। खोखला शिवलिंग आप देखते हैं ऊपर, उसके ऊपर इतना भारी झूमर, केवल एक गुरुजी की शक्ति, गुरुजी की पावर ही उस पूरे मंदिर को संभाले हुए है संगत जी। वरना कोई भी ऐसे आर्किटेक्ट ने साफ मना कर दिया था कि ये बनाना असंभव है। तो गुरुजी महाराज के इस मंदिर में ब्लेसिंग भर भर के है संगत जी। और फिर जब हम गुरुजी महाराज की गद्दी के दर्शन करने के बाद उनके रूम की तरफ जाते हैं, वहाँ गुरुजी का बेड, गुरुजी की पोशाक, गुरुजी के चोले, और वो देखते हैं ना, सच में संगत जी भाव विभोर हो जाना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता, मन करता है बस वहीं बैठे रहें। आज मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में ही हम पहुँच गए हैं। और आपने देखा हो वहाँ संगत को बैठाते हैं 5 या 10 मिनट अंदर वाले हॉल में। और ऐसे ही एक बार मैं बैठी हुई थी और जैसे ही लाइन चलने लग गई तो गद्दी के पास खड़े हुए सेवादार अंकल बोले कि आप अभी और बैठ जाइए। मैं गुरुजी से मन में कह ही रही थी, गुरुजी काश थोड़ा सा वक्त मुझे और मिल जाए आपकी शरण में। तो मन की बात भगवान सुनते हैं संगत जी, इतने प्यारे हमें रब मिले हैं। और फिर मैं वहाँ पे चाहे मैं आधा घंटा बैठी रही, किसी ने मुझे उठने के लिए नहीं कहा। तो गुरुजी चाहते थे कि मेरी बिटिया मेरे पास बैठे। हर बिटिया जो गुरुजी महाराज की शरण में है सच्चे दिल से याद करती है ना, गुरुजी हर बात सुनते हैं संगत जी। और वहाँ का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, वो अमृत प्रसाद है संगत जी, जिसको बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप खाया करो। वहाँ पे जाके कुछ बातें नहीं करनी है संगत जी, वरना जो पॉजिटिविटी हम लेते हैं वो वहीं छोड़ गवा देते हैं। आपने देखा होगा वहाँ लंगर के लिए बैठाते हैं, और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लंगर प्रसाद वहीं करें, क्योंकि मैंने कई बार संगत को देखा है
कि वो जो पैक्ट वाली लाइन होती है उसमें चले जाते हैं कि हमें घर जल्दी पहुंचना है, आप हमें पैक दे दीजिए। नहीं, घर लेके जाओगे तो वो मिठाई बन जाएगी, और जो गुरु जी की शरण में प्रेजेंस में खाओगे तो वो हमारे लिए दवाई है। आप इतना कीमती वक्त निकाल के जाते हैं, 1 डेढ़ 2 घंटे में पहुंचते हैं, पैसे खर्च करके वहाँ जाते हैं, और जो ब्लेसिंग वहाँ लेनी है 5-10 मिनट के पीछे उस ब्लेसिंग को ही नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है संगत जी। इस बात का खास ख्याल रखें। और इन खास मौक़ों पे रश ज़्यादा होता है, तो मैं यही कहूँगी बुजुर्ग और बच्चों को ना लेके जाएं, क्योंकि गुरुजी महाराज उन्हें घर बैठे ही ब्लेस करते हैं। गुरुजी खुद कहा करते कि तुम्हारी फैमिली का अगर एक भी मेंबर मेरे दर पे आ जाता है तो बाकी को मैं घर बैठे ही ब्लेस करता हूँ। तो जो भी वहाँ पे सेवादार हुकुम करे वो हमें मानने चाहिए, क्योंकि मंदिर में जितना डिसिप्लिन मैनेजमेंट, लाखों की तादाद में संगत आती है, तो किसी भी संगत को ऐसी दिक्कत ना हो संगत जी। और सेवादार जो श्रद्धा भक्ति के साथ लगे हुए हैं, हमें उनकी बात भी माननी चाहिए। मंदिर के कण कण में ब्लेसिंग है संगत जी। आपने देखा होगा जो वाटर कूलर वाला जल प्रसाद है वो भी हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। वो वहाँ का बड़े मंदिर का गुरुजी के द्वारा निकाला हुआ जल, जो कहते हैं ना कि अमृत है हमारे लिए संगत जी। जितना वक्त हम गुरुजी के बड़े मंदिर में हमें बैठने को ठहरने को मिल जाए उतना कम है। समझ लीजिए जितनी देर हम वहाँ हैं, अगर हमारा ध्यान गुरुजी के चरणों में है तो हमारे कौन से जन्म के कर्म, कौन सी बीमारियाँ कट रही है आपको पता भी नहीं चलता है संगत जी। क्योंकि गुरुजी महाराज तो संगत का बिना बताए ही कल्याण कर देते हैं। और ऐसे खास मौके पे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हर कण कण में। गुरुजी यूं ही कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को लाओ। तो संगत जी बड़े मंदिर जाइए, गुरुजी महाराज का दर्शन कीजिए, और जितना भी हो सके नई संगत को भी गुरुजी महाराज के बारे में बताइए, ताकि कोई टूटा हुआ गुरुजी से जुड़ जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए संगत जी। इससे बड़ी कोई सेवा है ही नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।